भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। जेईई मेन 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर 3, -2 एंड -2, 3 एंड इट्स ऑर्थो सेंटर इज -6, 1। देन द थर्ड वर्टेक्स ऑफ दिस ट्राइंगल कैन नॉट लाई ऑन द लाइन। ये 4 इक्वेशन है, इनमें से कोई एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें वो लाई नहीं करेगा, तो वो बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ट्राइंगल हमने ली जिसमें एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी, जिसमें से हमारे पास बी मान लो हमने 3, -2 को मान लिया और -2, 3 हमने सी को मान लिया। ए हमारे पास है नहीं तो उसको हम एच, के मान लेते हैं। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है वो देखिए, हम 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक तो ए डी परपेंडिकुलर, एक बी ई ये परपेंडिकुलर ऑन ए सी है और एक सी एफ। तो जहाँ पर तीनों आपके परपेंडिकुलर मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है आपका ऑर्थो सेंटर। तो ये आपका ऑर्थो सेंटर कहलाएगा और वो हमें क्या गिवन है, -6, 0। इस पॉइंट को मैं पी नाम देता हूँ, ये पी है। तो यहाँ पर एक कंडीशन बिल्कुल क्लियर आ रही है कि भाई अगर मैं बी ई लेता हूँ तो बी ई की स्लोप और बी पी की स्लोप एक ही होगी, और जो बी ई है वो परपेंडिकुलर किसके, ए सी के। तो हम क्या करेंगे, बी ई की स्लोप निकालने के बजाय बी पी की स्लोप निकाल लेते हैं। बी पी की स्लोप निकलेगी -6, 1 और 3, -2 के बीच में y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 वाले फॉर्मूले से। तो 1 माइनस में -2 करोगे तो 3 हो जाएगा, डिवाइड में -6 - 3 -9। ये तो इसकी स्लोप आ गई बी ई की, और ए सी की स्लोप आ जाएगी 3 के डिवाइड में -2 -h। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये माइनस से तो ये कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये तो हो गया 3 के। 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, उधर ले जाओ तो 3 × 2 -6, 3 × -3h। ध्यान रखना इस नेगेटिव से मैं ये नेगेटिव ऑलरेडी कट कर चुका हूँ, तो ये साइन चेंज मल्टीप्लाई होकर के जब उधर 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये साइन चेंज नहीं होता। ये इधर आकर के 3h के -6 भी इधर आकर के ऐड हो जाएगा तो +9 = 0। ये एक इक्वेशन आ गई। सेम वे में जो AD है वो BC के परपेंडिकुलर है। AD की स्लोप और AP की स्लोप एक ही बात है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ AP निकालते हैं आपके बारे में। -6, 1 और h, k के बीच में, तो 1 - के डिवाइड में -6 -h। ये तो हो गई AP की स्लोप। इनटू में अब ये किसके परपेंडिकुलर था, BC के, तो BC की स्लोप आएगी 3 माइनस होकर के +2 हो जाएगा 5, डिवाइड में -2 -3 ये -5 = -1। तो इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 5 1 जा 5 कैंसिल, और ये 1 - के = -6 के, सॉरी ये 6 माइनस में वो आएगा आपका h आएगा, ठीक है। अब -h इधर आकर के +h हो जाएगा, h - और -6 इधर आकर के +7 = 0। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। उस इक्वेशन को इसके नीचे ही लिख देते हैं, 3h - के +9 = 0। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, h - 3h - 2h 7 - 9 -2 = 0, -2h = 2, h = -1। h की वैल्यू आ गई -1। अब h की वैल्यू -1 है तो इसमें पुटअप करके देखते हैं, -1 - के +7 = 0, 7 - 1 6, के उधर चला जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। अब देखते हैं कि भाई h की वैल्यू तो है -1 और k की वैल्यू है 6, ये किसको सेटिस्फाई करता है किसको नहीं। -1, 6 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो -4 + का 6 ये भी सेटिस्फाई हो गया। -5 + का 6 ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। तो आपका सी जो पार्ट है वो आंसर है। और डी में भी आप रखोगे ना तो देखो -3 और +6, तो 3 आ रहा है, तो इसका सिर्फ सी ही ऐसा है जिस पे लाई वो नहीं कर रहा। तो आपका आंसर क्या होगा, सी पार्ट। 5x + y = 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर।